हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। काफ़ी देर बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार था और मेरी आवाज़ अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। तो अगर आपको आवाज़ क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जो कि फेक आउट स्ट्रेटजी है। ये सागर सर के चैनल पे जो है प्रियांक सर ने बताया था इसका नाम। वैसे इसको जनरली हम फेक ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स अगर आप ब्रेकआउट आपको कहीं मिल रहा है, ब्रेकआउट आपको मिलने पर आप ट्रेड ना करें और आप पहचानें कि कैसे वो फेक है, वो ब्रेकआउट रियल नहीं है और उसके रिवर्सल पे हम एंट्री लें। तो इमीडिएट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी नाम दिया इन्होंने। दो स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई, बट हम पहली स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करेंगे, उसको समझेंगे रूल्स, फिर उसके बैक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे और कौन से सेटिंग्स पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत बीच में चेंजेस किए हैं क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेटजी सब्जेक्टिव थी। आपके लिए प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एग्जिट्स बताने ज़रूरी थे जो कि मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना। सर से कम्प्लीटली इंस्पायर्ड है ये स्ट्रेटजी और उनकी ही स्ट्रेटजी है, हम सिर्फ बैक टेस्ट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो रूल समझने से पहले मैं बता दूं आपको, मैं वही दो ट्रेड्स दिखाऊंगा आपको जो कि सर ने दिखाए थे। ये हमारा ट्रेड है 5 दिसंबर के आसपास का, ठीक है। ये वो ब्लैक कैंडल है जिसके हिसाब से वो बताएंगे ट्रेड कैसे लेना है, तो उसी को मैं चार्ट में दिखाता हूँ और वहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है कोड किया हुआ है, तो कोड के हिसाब से सिग्नल भी आपको दिख रहे होंगे। तो यही वो रेड कैंडल है जिसकी सर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है स्ट्रेटजी में। तो रूल्स में आपको कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी है ये बेसिकली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डे हाई एंड लो है। दैट मीन्स उनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मानेंगे। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड में, दिस इज द प्रीवियस डे हाई, जो पिछले दिन का हाई चल रहा होगा वो रहेगा। और ये जो ग्रीन में आपको लाइन दिख रही है ये आपका प्रीवियस डे का लो रहेगा। तो हम प्रीवियस डे लो को सपोर्ट मानेंगे और हम प्रीवियस डे हाई को एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे। और इन ब्लू लाइन्स को हम ध्यान नहीं देंगे, ये हमारा जो है मैंने अभी बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। तो हमें सिर्फ प्रीवियस डे हाई एंड लो देखना है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है ट्रेड बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट, ठीक है। बट ब्रेकआउट होते ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डे स्टार्ट हुआ और डे स्टार्ट करने पर हमने मार्क कर लिए प्रीवियस डे लो एंड हाई, ठीक है। अब प्रीवियस डे लो एंड हाई मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे या तो प्रीवियस डे हाई को तोड़े या प्रीवियस डे लो को तोड़े। जैसे इस कैंडल पे, दिस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया है, ठीक है, और क्लोजिंग बिलो द कैंडल हुई है और हमारा रेड कैंडल है। ऑब्वियसली क्लोजिंग बिलो द आपका प्रीवियस डे लो है तो रेड कैंडल ही होगा ये। तो ये रेड कैंडल हमारा जो है, जो कि बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है, इस पे हम अलर्ट हो जाएंगे। इस पे हमें ट्रेड नहीं करना, इस पे हम अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम इमीडिएट देखेंगे कब हमारा जो है प्रीवियस डे हाई को वापस ब्रेक कर रहे हैं हम। दैट मीन्स वापस पुल बैक हो रहा है, ठीक है। और पुल बैक ग्रीन कैंडल से होगा। जैसे ये कैंडल है, ये ग्रीन है और इसका क्लोज जो है प्रीवियस डे लो के ऊपर हो रहा है। तो प्रीवियस डे लो के ऊपर हो रहा है तो हम यहाँ पर जो है अब रेडी हो जाएंगे टू ट्रेड, ठीक है। और सर ने ही बोला, सर के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, सर ने बोला कि इस जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया था उस कैंडल के हाई को आप जो है एंट्री ले लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से एंट्री ले लेंगे। वो बोल रहे थे सर ने ये भी बोला कि आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और इसे बैक टेस्ट खुद कर सकते हैं। तो हमने सर के बताए हुए नियमों के हिसाब से ही मैंने इसको एंट्री ले लिया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। तो लॉन्ग एंट्री आपको दिख रही है यहाँ पर, और साथ में जो है आपका स्टॉप लॉस सेट करना था। तो सर ने ज़्यादा इसको ही मार्क किया तो हम इसे ही स्टॉप लॉस लेंगे। तो यहाँ पर हम लॉन्ग एंट्री लेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और सर ने कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं बताया, कोई एग्जिट नहीं बताया कि कैसे लेना है, ये सब्जेक्टिव छोड़ दिया हमारे पे और हम अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। तो मैंने क्या किया है, जैसे हमारा ये स्टॉप लॉस है तो दिस इज़ माय रिस्क, ठीक है, मैंने एंट्री आ ली है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो इतना हमारा रिस्क हो गया, इतना मान लीजिए ये कुछ 100 पॉइंट्स का रिस्क हो गया, ठीक है, मान लेते हैं 100 पॉइंट्स हैं। तो हमें हमारा एग्जिट के हिसाब से रखना है, हमें एग्जिट रखना है बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड चल रहा होगा या फिर ये 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर 100 पॉइंट का अगर रिस्क है तो 150 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से हम इसमें एग्जिट करेंगे। सो
रिस्क इस्ट रिवॉर्ड क्या है, 1:1.5 का है। मैं अलग अलग सेटिंग्स पे भी देखूंगा क्या ये स्ट्रेटजी और बेटर रिटर्न्स दे रही है, और मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इसमें। सो हमें क्या करना है एक बार फिर से समझते हैं एक और ट्रेड से। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ जो सर ने लिया था। सर ने 11 तारीख का एक शॉर्ट एंट्री दिखाया था, ये एक स्टॉप लॉस दिख रहा है यहाँ पर। 11 तारीख को सर ने एक शॉर्ट दिखाया था, ठीक है। एक बार हम उनकी वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या यही वाला ट्रेड था। तो ये देखिए सर ने 11 तारीख को, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर 11 तारीख को सर ने यही ट्रेड समझाने की कोशिश की है। हम थोड़ा सा आगे करके इसको देख लेते हैं ये यही ट्रेड है कि नहीं है। तो यस, ये एक्चुअली यही ट्रेड है। तो आपको मैं शॉर्ट दिखाता हूँ शॉर्ट कैसे हो रहा है। फिर से हमारा कोड है, कोड में शॉर्ट हो रहा है। तो एक बार समझते हैं क्या हो रहा है। ये आपका प्रीवियस डे हाई था जो कि रेड में दिख रहा है आपको। प्रीवियस डे हाई जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, आपको पता है। तो मार्केट में स्टार्ट हुआ, मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, और इस कैंडल पे आकर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को तोड़ दिया। प्रीवियस डे हाई को तोड़ दिया मतलब क्लोजिंग जो है अबव द प्रीवियस डे हाई, एंड जो है आपका जो लो है वो नीचे है, दैट मीन्स ग्रीन कैंडल है, अच्छा बुलिश कैंडल है। तो इस पे आप अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमें इस पर ट्रेड नहीं करना, हमें ना ही इसकी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, हमें ब्रेकआउट के अगेंस्ट जाना है। तो हम रिवर्सल की वेट करेंगे। अब क्या है, अब जैसे ये कैंडल जो है इसने वापस इमीडिएटली वापस रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स इसका क्लोज जो है प्रीवियस डे हाई के नीचे हो गया, ठीक है। तो अब इस कैंडल के हिसाब से हम जो है ट्रेड जो है उसमें इनिशिएट करेंगे। बट ट्रेड इनिशिएट कहाँ करेंगे, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे एट प्रीवियस डे, सॉरी, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे एट लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उसके लो ब्रेक होने पर हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है, और हमारा हाई जो है ऑफ दैट कैंडल इज द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो सर ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिस्क है, इसके हिसाब से हमें प्रॉफिट डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारा रिवॉर्ड जो है वो 1.5 का होगा। तो 1.5 में हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना भी रखा है। तो ये 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है जो कि एग्जैक्टली यहाँ एग्जिट हो गया है। तो आप देख सकते हैं 1.5 पे हमें जो है ये भी विन ट्रेड मिला है, पिछला भी विन ट्रेड मिला है। तो हमें जो है बेसिकली क्या करना है, फिर से बताता हूँ एक बार। हमें क्या करना है, हमें जो है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो बनाना है। तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो में हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट की वेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रीन 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 कैंडल आ रही हैं, ठीक है, और ग्रीन करते एक कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को। दिस इज ग्रीन कैंडल जिसने ब्रेकआउट कर दिया। इसके बाद आप नेक्स्ट एक दो कैंडल्स में इमीडिएट देखेंगे क्या हमारा रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल के लिए क्या चाहिए आपको, ऑब्वियसली एक रेड कैंडल। रेड कैंडल एक क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग जो है वो नीचे होनी चाहिए प्रीवियस डे हाई के, ठीक है। ऐसा नहीं लो नीचे चला गया, क्लोजिंग आपका नीचे होना चाहिए। इस पे स्पेशल जोर दिया सर ने। क्लोजिंग जैसे यहाँ नीचे हुई है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली कैंडल जो है ब्रेकआउट कैंडल के लो के बेसिस पे हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस इसका हाई होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और हम जो है इसको रिस्क मानकर इसके हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड से एग्जिट करेंगे। सो 1.5 या फिर 2 ये हम अलग अलग सेटिंग्स करके देखेंगे कि किस पे रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। सो आई बिलीव दैट आपको स्ट्रेटजी क्लियर हो गई है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको उन्होंने नाम दिया इमीडिएट फेकआउट स्ट्रेटजी। तो हम इमीडिएट फेकआउट स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं जो कि प्रियांक सर की है और ये सागर सर के चैनल पे रही है। सो अगर आपको डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। अब बैक टेस्टिंग में चलते हैं। बैक टेस्टिंग से पहले अगर आपको पैरामीटर समझ में नहीं आते कि CAGR क्या होता है, आपका ड्रॉडाउन क्या होता है, किस तरह से रिपोर्ट्स को पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो से समझिए कि बैक टेस्ट रिपोर्ट को हम पढ़ते कैसे हैं, और हम बैक टेस्टिंग में अब देखेंगे क्या क्या जो है किस किस तरह से स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस रहा है। और बाय द वे अगर आपको मेरी तरह इस कोडिंग सीखना है, आपको इस लैंग्वेज से एल्गो ट्रेडिंग सीखना है, आपको स्कैनर्स बनाने हैं, इंडिकेटर्स बनाने हैं, जो आप सोचते हो, जैसे भी आप सोचते हो, अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि हमारी ऐप स्ट्रेटेजिक सॉल्व्स पे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप जो है सर्च कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पे उसके ऐप के बारे में। अब हम चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ। इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो रिटर्न्स कम दिखा रहा है क्योंकि हमने एक्चुअली निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। निफ्टी में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा हमारा, निफ्टी में 75 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स में हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्योंकि हम ट्रेड इसी कर पाएंगे,
ठीक है। हालांकि निफ्टी में भी प्रॉफिटेबल आ रहा है अगर अब मैं 75 कर देता हूँ, बट यहाँ पर मैं निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ, उसके हिसाब से देखता हूँ इसमें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो स्टडी सिस्टम चलते हैं। स्टडी सिस्टम में अब हमारा परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है 139% की। सो 135 पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, बट इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मैंने थोड़ा इसको बढ़ाया रिस्क रिवॉर्ड को, और ये रिस्क रिवॉर्ड हमने 3.5 कर दिया। दैट मीन्स अगर मेरा रिस्क 100 पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है, तो 350 पॉइंट्स का मेरा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। और मैं पहले बता दूं ये इंट्राडे नहीं है, ठीक है। इंट्राडे में इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, और सर ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि इंट्राडे आपको लेके चलना है इसको। आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलना है, और आपको उस हिसाब से देखना है कि हमारा जो है 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो हम एग्जिट करेंगे। सो सब चीज़ें डिफाइंड है, ठीक है। उस हिसाब से इसके रिटर्न्स देखते हैं। तो ये रिटर्न्स कुछ 3 साल के हैं, 3 साल में इसके 253% के रिटर्न आ रहे हैं। बट मैं कुछ भूल गया जो कि कमीशन है, कमीशन स्लिपेजेस डालनी पड़ेगी हमको। तो 0.02 का स्लिपेजेस एंड कमीशन रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये लिमिट ऑर्डर बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो हमारे को इतना सफिशिएंट रहेगा। सो 2 लाख के मार्जिन पे हम चल रहे हैं, कुछ 190 के ऑड के अराउंड आपको लगेगा पैसा इसमें, और हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रहे हैं। तो ये कंपाउंडेड रिटर्न्स नहीं है, अगर आप कंपाउंडेड चलोगे तो और बेटर हो जाएंगे। ड्रॉडाउन कितना है इसका? 25% का, ठीक है। तो मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉडाउन जो मिल रहा है हमको, जैसे यहाँ मिल रहा है, कई जगह पर जो स्ट्रेटजी ने परफॉर्मेंस नहीं दी है अच्छी, तो वहाँ पर आपका जो है ड्रॉडाउन आपका जो है 25% का रहा है, ठीक है। 215 ट्रेड्स पे 3 साल में हमने बैक टेस्ट किया है, 32% की एक्यूरेसी है, और प्रॉफिट फैक्टर 1.5 टाइम्स का है, ठीक है। सो हमारा बेसिकली स्ट्रेटजी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है इस तरह से आ रही है, और एवरेज बार होल्डिंग जो है 20 बार्स की है। दैट मीन्स आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शंस के लिए तो कम्प्लीटली नो है, ऑप्शंस में आपको इससे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इसमें फ्यूचर में ही ट्रेड करना है। और हमारा परफॉर्मेंस समरी कुछ इस तरह से है, जहाँ पर हमारा जो है रिटर्न्स जो है वो 175% के बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हमारा जो है नेट लॉन्ग साइड में भी और शॉर्ट साइड दोनों में ही अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ट्रेड एनालिसिस करें तो हमारे कुछ इस तरह से ट्रेड एनालिसिस आप देख लीजिएगा। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप जो है जो मैंने लिंक शेयर किया उससे देख सकते हैं क्या क्या समझना है, कैसे कैसे समझना है। सो स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉफिटेबल निकल के आ रही है। तो आप खुद से बैक टेस्ट करके देख लीजिए निफ्टी में कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसको बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट में हम चलते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हम इसे देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स ओवरऑल कैसे आएंगे। सो बैंक निफ्टी में 1.5 के रिस्क फॉर्ड पे हमारा स्ट्रेटजी जो है काम नहीं कर रही। तो निफ्टी में काम कर रही थी 1.5 पे भी, बट बैंक निफ्टी में ये काम नहीं कर रही। सर ने बैंक निफ्टी तो बोला नहीं था, उन्होंने निफ्टी दिखाया था चार्ट। तो बैंक निफ्टी में 1.5 पे काम नहीं कर रही। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाते हैं तो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल आ गई है, 2.5 पे काम कर रही है। अभी भी इंट्राडे नहीं है, ठीक है, बट ड्रॉडाउन अभी भी ह्यूज है। अगर हम इसको और बढ़ाएं रिस्क रिवॉर्ड को, तो रिस्क रिवॉर्ड 3.5 पे स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है। ड्रॉडाउन 35% हो गया है। तो बैंक निफ्टी में इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी वॉलेटाइल फेज रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है निफ्टी में अच्छा काम कर रही है। निफ्टी में मैंने इक्विटी में टेस्ट करके देख लिया, इसको फ्यूचर में टेस्ट करके देख लिया, दोनों में परफॉर्मेंस अच्छा है। बट बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ये इससे अच्छा तो बाय एंड होल्ड पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। सो ओवरऑल स्ट्रेटजी निफ्टी में अच्छा काम कर रही है। फेक आउट स्ट्रेटजी, बड़ा अच्छा यूनिक नाम दिया इन्होंने। दैट्स इट एवरीवन फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।